हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डीएपी, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से उर्वरकों की मात्रा की गणना करना सीखे थे। आज हम इफ्को फर्टिलाइजर और यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से उर्वरकों की मात्रा की गणना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इफ्को के बारे में जानते हैं। इफ्को एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है 12%, फास्फोरस 32% और पोटाश जो है 16% पाया जाता है। नेक्स्ट फसल ले रहे हैं उदाहरण के लिए, उसमें उसका जो पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा है वह है नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो और पोटाश भी 60 किलो ही है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले गणना करेंगे इफ्को फर्टिलाइजर, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है और इस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में फास्फोरस ज्यादा मात्रा में है 32%, इसलिए हम फास्फोरस की मात्रा की गणना पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फसल है उसमें फास्फोरस का जो अनुशंसित मात्रा है वो कितना है, वो है 60 किलो। तो 60 किलो को हम 0.32 से भाग दे देंगे। 0.32 से क्यों देंगे? क्योंकि इफ्को फर्टिलाइजर में 0.3 किलो फास्फोरस पाया जाता है। तो 60 को जब हम भाग देते हैं 0.32 से तो लगभग 188 किलो इफ्को फर्टिलाइजर निकल कर आता है। मतलब 188 किलो फर्टिलाइजर हम हमारे खेतों में डालेंगे तो 60 किलो फास्फोरस हमारे खेतों को या हमारे फसलों को मिलेगा। क्योंकि इफ्को फर्टिलाइजर में तीनों प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए 188 किलो इफ्को में नाइट्रोजन और पोटाश भी जा रहा है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी जा रहा है इसे निकालने के लिए 188 को हम गुणा करेंगे 0.12 से। 0.12 से इसलिए करेंगे क्योंकि इफ्को में 0.12 किलो प्रति किलो इफ्को नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम 188 को 0.12 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद लगभग 23 किलो नाइट्रोजन हमारे फसलों को इफ्को फर्टिलाइजर के माध्यम से जा रहा है। अब इसी प्रकार से जो पोटाश है वह उसे हम गुणा करेंगे, मतलब 188 को गुणा करेंगे 0.16 से। तो 0.16 से गुणा करने के बाद लगभग 30 किलो पोटाश जो है हमारे फसलों को इफ्को फर्टिलाइजर के माध्यम से जा रहा होता है। अब जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वह है यूरिया। यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और नाइट्रोजन का जो हमारे फसल की अनुशंसित मात्रा है वह है 120 किलो। तो यहाँ पर भी हम 120 किलो को माइनस करेंगे 23 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने 23 किलो नाइट्रोजन पहले इफ्को फर्टिलाइजर के माध्यम से डाला हुआ है या डालने वाले हैं। तो 120 किलो में 23 माइनस करेंगे तो लगभग 97 किलो नाइट्रोजन को हमें यूरिया के माध्यम से डालना होगा। अब 97 किलो नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया लगेगा इसकी मात्रा की गणना करने के लिए 97 को हम भाग दे देंगे 0.46 से। 0.46 से भाग देने के बाद लगभग 211 किलो यूरिया हमें 97 किलो नाइट्रोजन के लिए देना होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश से हमें पोटाश उर्वरक पोषक तत्व मिलता है जो कि 60% होता है और जो पोटाश का जो हमारे फसल के लिए अनुशंसित मात्रा है वह है 60 किलो और हमने इफ्को फर्टिलाइजर के माध्यम से 30 किलो पहले ही हमारे खेतों में डालने वाले हैं, जिसकी मात्रा की गणना कर चुके हैं। अब जो 60 किलो अनुशंसित मात्रा है पोषक तत्व पोटाश पोषक तत्व की, उसमें हम 30 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो शेष पोटाश की मात्रा है वह है 30 किलो, जिसे हमको म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से डालना होगा। पोटाश को हम भाग दे देंगे 0.16 से। तो भाग देने के बाद 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा निकल कर आती है। मतलब 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश हम डालेंगे हमारे खेतों में तो जो शेष 30 किलो पोटाश था वह हमारे खेतों में जाएगा। अब जो पूरी गणना की समरी है वह है 188 किलो इफ्को फर्टिलाइजर और 211 किलो यूरिया और 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। मतलब इतनी मात्रा हम हमारे खेतों में डालेंगे तो हमारे फसलों को 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश मिलेगा।